क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, लगातार प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग जैसे शांत है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे, तुम्हारी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी, और तुम्हारा टूटा हुआ दिल शायद कभी ठीक नहीं होगा? अगर आज तुम यह सुन रहे हो तो इसे केवल एक कहानी मत समझना। हो सकता है यह संदेश तुम्हारे लिए ही हो, क्योंकि कई बार परमेश्वर उत्तर देने से पहले हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। कई बार वह हमें वहीं रोकते हैं जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वह हमें उस स्थान तक ले जा रहे होते हैं जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी स्त्री की है जिन्होंने प्रतीक्षा, दर्द, क्षमा और पुनर्स्थापन के बीच यीशु मसीह की अद्भुत कार्यवाही को देखा। आरंभ करते हैं। एक छोटे से शहर में नीले नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा तूफान चल रहा था। कई वर्षों से वह एक ऐसी प्रार्थना लेकर यीशु मसीह के सामने आता था जिसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। वह हर सुबह प्रार्थना करता, हर रात विश्वास के साथ सोता, लेकिन हालात बदलते नहीं थे। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न आने लगे, प्रभु, आप कब उत्तर देंगे? क्या आपने मेरी प्रार्थना सुनी भी है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? उसी शहर में आर्या नाम की एक स्त्री भी रहती थी। उसका दर्द अलग था। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसका विश्वास तोड़ दिया था। उसका दिल टूट चुका था। वह मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर से बिखरी हुई थी। वह लोगों से मिलती थी, लेकिन अकेलेपन से घिरी रहती थी। उसके लिए सबसे कठिन बात थी क्षमा करना। हर रात वह पुराने घावों को याद करती और फिर से रो पड़ती। एक दिन नीले और आर्या दोनों अलग अलग समय पर चर्च पहुंचे। उस दिन संदेश का विषय था प्रतीक्षा के समय में विश्वास। संदेश देने वाले सेवक ने कहा, जब परमेश्वर चुप दिखाई देते हैं तब भी वह काम कर रहे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी स्वर्ग तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा होता है। ये शब्द नीले के दिल में उतर गए, लेकिन घर लौटने के बाद भी परिस्थितियां वैसी ही रहीं। दिन बीते, सप्ताह बीते, फिर महीने बीत गए, फिर भी कोई बदलाव नहीं। एक रात नीले ने थक कर कहा, प्रभु, मैं अब और नहीं जानता कि क्या करूं, लेकिन मैं फिर भी आप पर भरोसा करूंगा। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, कोई स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर शांति उतर आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि विश्वास केवल उत्तर मिलने तक प्रतीक्षा करना नहीं है। विश्वास वह है जब उत्तर न मिलने पर भी हम परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ते। उधर आर्या अपने घावों के साथ संघर्ष कर रही थी। एक दिन उसने बाइबल में यीशु मसीह के शब्द पढ़े, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। वह इस वचन को पढ़कर रुक गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में क्षमा कर सकती हूं? उसका मन बोला नहीं, उसका दर्द बोला नहीं, उसकी यादें बोली नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा धीरे से कह रही थी, हाँ, मेरे साथ तुम कर सकती हो। कई दिनों तक वह संघर्ष करती रही। फिर एक रात उसने घुटनों पर बैठकर कहा, यीशु, मैं अपने बल से क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरी सहायता करें। वह रात उसकी चंगाई की शुरुआत थी। कई लोग सोचते हैं कि चंगाई का मतलब है दर्द तुरंत गायब हो जाना, लेकिन अक्सर परमेश्वर धीरे धीरे हमारे दिल को जोड़ते हैं। जैसे एक कुशल कुम्हार टूटी हुई मिट्टी को फिर से आकार देता है, वैसे ही यीशु मसीह टूटे हुए जीवनों को फिर से बनाते हैं। समय बीतता गया। नीले ने प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा, आर्या ने क्षमा करना नहीं छोड़ा, और फिर वह दिन आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस समस्या के लिए नीले वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, उसका समाधान अचानक खुलने लगा। दरवाजे खुलने लगे, अवसर आने लगे। वह समझ गया कि परमेश्वर ने उसे भुलाया नहीं था। परमेश्वर केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर आर्या के दिल में ऐसा हल्कापन आने लगा जैसा उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। वह फिर से मुस्कुराने लगी, फिर से सपने देखने लगी, फिर से जीवन को स्वीकार करने लगी। उसने महसूस किया कि क्षमा उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करती जिसने उसे चोट पहुंचाई। क्षमा उसे स्वयं मुक्त करती है। एक रविवार दोनों चर्च में गवाही सुन रहे थे। सेवक ने कहा, कभी कभी परमेश्वर उत्तर देने में देर नहीं करते, वह तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहे होते हैं जो उस उत्तर को संभाल सके। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, दर्द व्यर्थ नहीं था, आंसू व्यर्थ नहीं थे। हर संघर्ष के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था। आज यदि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो
हार मत मानो। यदि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, आशा मत छोड़ो। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, याद रखो कि यीशु मसीह तुम्हारे घावों को देख रहे हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, विश्वास रखो कि स्वर्ग अभी भी कार्य कर रहा है। परमेश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं होती, उसका समय हमेशा सही होता है। शायद आज तुम उत्तर नहीं देख पा रहे, शायद आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखो, सूर्योदय सबसे गहरे अंधकार के बाद आता है। यीशु मसीह आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, आज भी क्षमा की शक्ति देते हैं, आज भी नई शुरुआत प्रदान करते हैं, और आज भी उन लोगों का हाथ थामते हैं जो प्रतीक्षा करते हुए भी विश्वास बनाए रखते हैं। इसलिए आज अपने दिल में यह निर्णय लो, मैं परिस्थिति पर नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। मैं दर्द से बड़ा अपने उद्धारकर्ता को मानूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा लेकिन आशा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु मैं आपकी प्रतीक्षा में भी विश्वास रखूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या तुम उस उत्तर का इंतजार करते करते थक चुके हो जिसके लिए तुमने न जाने कितनी बार प्रार्थना की है? क्या तुम्हें लगता है कि हर किसी की जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन तुम वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे? क्या तुम्हारे दिल में ऐसा कोई घाव है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन तुम्हें भीतर से तोड़ता रहता है? यदि आज तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न हैं, तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। कई बार उनकी चुप्पी भी प्रेम का एक रूप होती है। वह हमें तैयार कर रहे होते हैं, मजबूत बना रहे होते हैं, और ऐसी नई शुरुआत के लिए गढ़ रहे होते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह कहानी एक पुरुष और एक स्त्री की है, लेकिन शायद इसमें तुम स्वयं को देखोगे। एक शहर में राघव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका विश्वास यीशु मसीह में था। वह चर्च जाता था, प्रार्थना करता था और लोगों की सहायता भी करता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जो लगातार उसके सामने खड़ी रहती थी। वह कई वर्षों से एक स्थिर काम और जीवन की दिशा के लिए प्रार्थना कर रहा था। हर बार उसे उम्मीद मिलती, हर बार कोई नया अवसर दिखाई देता, लेकिन अंतिम क्षण में सब कुछ रुक जाता। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा और कहा, प्रभु मैं अब भी विश्वास करता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझे इतनी देर क्यों करवा रहे हैं। उसी शहर में मीरा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी समस्या अलग थी। कुछ वर्ष पहले उसके सबसे करीबी लोगों ने उसे धोखा दिया था। वह दर्द इतना गहरा था कि उसने लोगों पर भरोसा करना लगभग छोड़ दिया था। वह बाहर से मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। रात को जब सब सो जाते तब वह अकेले बैठकर रोती। उसके दिल में एक ही प्रश्न होता, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा। एक रविवार दोनों अलग अलग समय पर चर्च पहुंचे। उस दिन संदेश का विषय था, जब उत्तर देर से आए तो क्या करें। संदेश देने वाले सेवक ने कहा, प्रतीक्षा का समय दंड नहीं है, कई बार यह तैयारी का समय होता है। यह शब्द सुनकर राघव कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके मन में फिर भी सवाल थे। दिन बीतते गए, कुछ नहीं बदला। फिर एक रात वह छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसने कहा, यीशु मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। पहली बार उसने अपनी समस्या की जगह अपने संबंध पर ध्यान देना शुरू किया। वह केवल उत्तर मांगने के बजाय परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति आने लगी। उधर मीरा एक अलग संघर्ष से गुजर रही थी। उसने बाइबल पढ़ते हुए यीशु मसीह का यह वचन देखा, जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आए। इन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से अपना दर्द अकेले उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यीशु उसे बुला रहे थे। उस रात उसने पहली बार अपने दिल की सारी बातें प्रभु के सामने रख दी। उसने कहा, प्रभु मैं अब और मजबूत बनने का दिखावा नहीं करना चाहती। मैं टूट चुकी हूं, मुझे आपकी आवश्यकता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन आंसुओं के साथ उसका बोझ भी हल्का होने लगा। समय बीतता गया। राघव अब भी प्रतीक्षा कर रहा था। मीरा अब भी चंगाई की प्रक्रिया में थी, लेकिन दोनों में एक परिवर्तन आ चुका था। पहले वे केवल अपनी समस्याओं को देखते थे,
अब वे परमेश्वर की उपस्थिति को देखने लगे थे। फिर एक दिन राघव को एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह वही क्षेत्र था जिसके लिए वह वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। प्रतीक्षा ने उसे धैर्य सिखाया था, असफलताओं ने उसे नम्र बनाया था और यीशु मसीह ने उसे विश्वास करना सिखाया था। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। उधर मीरा के दिल में भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। वह अब भी सब कुछ नहीं भूली थी, लेकिन उसने क्षमा करना सीख लिया था। उसने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। यही उसकी वास्तविक चंगाई थी, क्योंकि चंगाई तब शुरू नहीं होती जब दर्द समाप्त होता है। चंगाई तब शुरू होती है जब हम दर्द के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा करना चुनते हैं। एक दिन चर्च में गवाही सभा रखी गई। राघव ने बताया कि कैसे प्रतीक्षा के वर्षों ने उसे मजबूत बनाया। मीरा ने बताया कि कैसे यीशु मसीह ने उसके टूटे हुए दिल को जोड़ा। लोग उनकी बातें सुनकर भावुक हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों ने एक जैसी बात कही। उन्होंने कहा, अगर परमेश्वर ने हमें तुरंत उत्तर दे दिया होता तो हम शायद उनके प्रेम की गहराई कभी नहीं समझ पाते। आज शायद तुम भी किसी प्रतीक्षा में हो। शायद तुम किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। शायद तुम किसी टूटे रिश्ते से गुजर रहे हो। शायद तुम्हारा दिल भी घायल है, लेकिन याद रखो, यीशु मसीह तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे आंसू उनके लिए अनमोल हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच रही हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जा रही। जो आज बंद दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारी गवाही बन सकता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बन सकता है। जो आज तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हें सही दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो और अपने दिल को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, क्योंकि वह टूटी हुई चीजों को नया बनाने में माहिर है। वह सूखी भूमि में भी जीवन ला सकते हैं, वह बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं और वह तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत तैयार कर रहे हैं। यदि आज यह संदेश तुम्हारे लिए था तो इसे अपने दिल में संभाल कर रखो और याद रखो, प्रतीक्षा लंबी हो सकती है लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करते। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु मसीह, मैं आपकी समय सारणी पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब सब कुछ ठीक दिखाई देता है तब भी क्या तुम्हारे दिल के अंदर कोई ऐसी पीड़ा है जिसे कोई नहीं जानता? क्या तुम लोगों के सामने मुस्कुराते हो लेकिन रात को अकेले होने पर तुम्हारी आंखें भर आती हैं? क्या तुम लंबे समय से किसी उत्तर, किसी चमत्कार या किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हो? यदि हां, तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो थक चुका है लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाहता। यह उस स्त्री के लिए है जो टूट चुकी है लेकिन फिर भी विश्वास करना चाहती है। और यह उस पुरुष के लिए भी है जो बार बार असफलताओं के बाद सोच रहा है कि क्या परमेश्वर अब भी उसके साथ है। एक शहर में अद्वैत नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और यीशु मसीह पर विश्वास भी करता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कई वर्षों से वह अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, नई कोशिशें करता, प्रार्थना करता, लेकिन परिणाम हमेशा उसकी उम्मीद के विपरीत आते। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं रही। उसी शहर में काव्या नाम की एक स्त्री भी रहती थी। उसके पास सब कुछ था जो बाहर से देखने पर एक सफल जीवन कहलाता है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था उसी ने उसे सबसे गहरा दर्द दिया था। उस दिन के बाद से वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। वह चर्च जाती थी, प्रार्थना भी करती थी, लेकिन उसके दिल में एक दीवार बन गई थी। उसे लगता था कि शायद उसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। एक रविवार दोनों चर्च में पहुंचे। उस दिन संदेश का विषय था प्रतीक्षा में विश्वास और टूटे दिल की चंगाई। संदेश देने वाले सेवक ने कहा, कभी कभी परमेश्वर उत्तर देने से पहले हमारे दिल को ठीक करते हैं, क्योंकि यदि दिल स्वस्थ नहीं होगा तो आशीष भी बोझ बन सकती है। ये शब्द अद्वैत और काव्या दोनों के दिल में उतर गए, लेकिन उनके जीवन में तुरंत कोई बदलाव नहीं आया। यही वह जगह थी जहां उनका वास्तविक विश्वास शुरू हुआ, क्योंकि विश्वास तब आसान होता है
जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। लेकिन जब परिस्थितियां नहीं बदलती और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वहीं सच्चा विश्वास जन्म लेता है। कुछ दिनों बाद अद्वैत एक पार्क में बैठा था। उसके हाथ में बाइबल थी। उसकी नजर एक वचन पर पड़ी, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। वह वचन पढ़कर वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से उत्तर के पीछे भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे अपने निकट बुला रहे थे। उस दिन उसने पहली बार केवल उत्तर नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति को खोजा। उधर काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। पुरानी यादें फिर से उसके मन में आने लगीं। उसका दर्द फिर जाग उठा। उसने बाइबल खोली और उसकी नजर यीशु मसीह के इन शब्दों पर पड़ी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वह पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि भले ही लोगों ने उसका साथ छोड़ा हो, लेकिन यीशु ने नहीं छोड़ा। उस रात उसने एक ऐसी प्रार्थना की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे उन लोगों से नहीं, बल्कि इस दर्द से मुक्त कीजिए जो मेरे अंदर रह गया है। यही उसकी चंगाई की शुरुआत थी। दिन बीतते गए। अद्वैत अब भी प्रतीक्षा कर रहा था। काव्या अब भी अपने घावों से उबर रही थी, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल रहा था। पहले वे परिस्थितियों से अपनी पहचान तय करते थे, अब वे परमेश्वर के प्रेम से अपनी पहचान देखने लगे थे। फिर एक दिन अद्वैत को एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने वर्षों से प्रार्थना की थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसा अधीर व्यक्ति नहीं था। प्रतीक्षा ने उसे धैर्य सिखा दिया था, देर ने उसे विश्वास सिखा दिया था, और यीशु मसीह ने उसे सिखा दिया था कि सही समय आने पर कोई भी आशीष नहीं रुक सकती। उधर काव्या ने भी एक बड़ा निर्णय लिया। उसने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसने यह इसलिए नहीं किया क्योंकि वे सही थे, उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती थी। उसने समझ लिया था कि क्षमा दूसरों के लिए उपहार नहीं है, क्षमा अपने दिल को आजाद करने का मार्ग है। कुछ महीनों बाद दोनों की गवाही चर्च में सुनाई गई। लोगों ने उनकी सफलता और मुस्कान देखी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके पीछे कितनी प्रतीक्षा, कितने आंसू और कितनी प्रार्थनाएं थीं। अद्वैत ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने सीखा कि परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। काव्या ने कहा, मैंने सीखा कि यीशु मसीह टूटे हुए दिल को केवल जोड़ते नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बना देते हैं। आज शायद तुम भी अद्वैत की तरह प्रतीक्षा कर रहे हो, या शायद तुम काव्या की तरह किसी पुराने घाव को लेकर चल रहे हो। शायद तुमने भी कई बार पूछा है, प्रभु कब? लेकिन आज यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, मेरे वचनों पर विश्वास करो। जो मैं कर रहा हूं उसे अभी तुम पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं हैं, तुम्हारा दर्द अनसुना नहीं है, और तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं है। यदि आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो यीशु उसे जोड़ सकते हैं। यदि तुम क्षमा नहीं कर पा रहे तो वह तुम्हें शक्ति दे सकते हैं। यदि तुम प्रतीक्षा से थक चुके हो तो वह तुम्हें नया धैर्य दे सकते हैं। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई है, तो याद रखो, यीशु मसीह नई शुरुआतों के परमेश्वर हैं। जहां लोग अंत देखते हैं वहां वह नया अध्याय शुरू करते हैं। जहां लोग हार देखते हैं वहां वह गवाही तैयार करते हैं। जहां लोग टूटन देखते हैं वहां वह पुनर्स्थापन लाते हैं। इसलिए आज हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो, और प्रतीक्षा के समय में भी प्रभु का हाथ मत छोड़ो, क्योंकि सही समय पर वही परमेश्वर जिसने तुम्हें संभाला है तुम्हें ऊपर भी उठाएगा। यदि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु मसीह, मैं प्रतीक्षा में भी आप पर विश्वास रखूंगा। परमेश्वर आपको शांति, चंगाई और नई शुरुआत का आशीर्वाद दें। मेरे वचनों पर विश्वास करो। जब प्रतीक्षा दर्द बन जाए, क्या तुम लंबे समय से किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हो जो अब तक पूरी नहीं हुई? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुमने प्रार्थना की, विश्वास किया, आशा रखी, लेकिन परिस्थितियां फिर भी नहीं बदली? क्या तुम्हारे दिल में कोई ऐसा घाव है जो समय बीतने के बाद भी भर नहीं पाया? यदि आज तुम्हारा उत्तर हां है, तो इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा चमत्कार तब शुरू होता है जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। आज की कहानी एक ऐसे पुरुष और एक ऐसी स्त्री की है जिन्होंने प्रतीक्षा के सबसे कठिन मौसम में भी यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़ा।
एक नगर में ईशान नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह मेहनत करता था, लोगों की सहायता करता था और हर दिन यीशु मसीह से प्रार्थना करता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा सपना था जो बार बार टूट जाता था। हर बार जब उसे लगता कि अब रास्ता खुल गया है, कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती। शुरुआत में उसने इसे परीक्षा समझा, फिर उसने इसे चुनौती समझा, लेकिन धीरे धीरे यह प्रतीक्षा उसके लिए दर्द बन गई। एक रात उसने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैं अब भी आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं थक गया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी नगर में अन्वी नाम की एक स्त्री रहती थी। कुछ वर्ष पहले उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। जिस रिश्ते पर उसने अपना पूरा भरोसा रखा था, वही रिश्ता टूट गया। उस दिन के बाद से उसने अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी कर ली। वह किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। लोग उसे मजबूत समझते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह भीतर से घायल थी। हर रात वह एक ही प्रार्थना करती, यीशु, क्या मैं फिर कभी पहले जैसी हो पाऊंगी? दिन बीतते गए। एक रविवार दोनों चर्च पहुंचे। उस दिन संदेश का विषय था, जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो विश्वास कैसे बनाए रखें। संदेश देने वाले सेवक ने कहा, परमेश्वर अक्सर तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं, तब भी जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, बीज बोने और फसल काटने के बीच हमेशा प्रतीक्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीज मर गया है। ये शब्द ईशान के दिल में गहराई तक उतर गए। उधर अन्वी को एक दूसरी बात ने छुआ। सेवक ने कहा, कभी कभी परमेश्वर पहले हमारे दिल को चंगा करते हैं और फिर हमारे जीवन को बदलते हैं। उस दिन दोनों घर तो लौटे, लेकिन उनके भीतर कुछ नया जाग चुका था। अगले कुछ सप्ताहों तक परिस्थितियां नहीं बदली। ईशान की समस्याएं वैसी ही रहीं, अन्वी की यादें भी वैसी ही रहीं, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया। वे परिस्थिति के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। ईशान हर सुबह उठकर कहता, मैं नहीं जानता कि उत्तर कब आएगा, लेकिन मैं विश्वास रखूंगा। अन्वी हर रात कहती, मैं नहीं जानती कि चंगाई कब पूरी होगी, लेकिन मैं यीशु का हाथ नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। पहले बाहर नहीं, भीतर ईशान को शांति मिलने लगी। पहले वह हर असफलता पर टूट जाता था, अब वह प्रार्थना करके आगे बढ़ जाता। पहले वह डरता था, अब वह भरोसा करने लगा था। उधर अन्वी के दिल में भी बदलाव आने लगा। जो दर्द कभी उसकी पूरी पहचान बन गया था, वह अब धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि कई घंटों तक उसने अपने पुराने घावों के बारे में सोचा ही नहीं। यह छोटी बात थी, लेकिन उसके लिए यह एक चमत्कार था, क्योंकि चंगाई अक्सर अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे आती है, जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे अंधकार को हटाता है। फिर एक दिन ईशान के जीवन में वह अवसर आया जिसके लिए वह वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। पहले वह केवल परिणाम चाहता था, अब वह परमेश्वर के समय पर भरोसा करना सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि यदि यह आशीष पहले मिल जाती तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। प्रतीक्षा ने उसे तैयार किया था। उधर अन्वी ने भी एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन को बदल दिया। उसने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाई थी। यह आसान नहीं था। उसने एक दिन में यह निर्णय नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह की सहायता से उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया, और उसी दिन उसने ऐसी स्वतंत्रता महसूस की जो वर्षों से गायब थी। कुछ महीनों बाद दोनों ने चर्च में अपनी गवाही साझा की। ईशान ने कहा, मैंने सीखा कि परमेश्वर की देरी वास्तव में तैयारी थी। अन्वी ने कहा, मैंने सीखा कि टूटा हुआ दिल भी यीशु के हाथों में सुरक्षित है। पूरे चर्च में शांति छा गई, क्योंकि वहां बैठे कई लोग वही दर्द झेल रहे थे। आज शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। शायद तुम भी किसी उत्तर का इंतजार कर रहे हो। शायद तुम्हारा दिल भी किसी पुराने घाव से दुखी है। शायद तुमने भी कई बार सोचा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, मेरे वचनों पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को जानता हूं। मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल के हर हिस्से को समझता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए हार मत मानो। यदि उत्तर नहीं मिला तब भी विश्वास रखो। यदि चंगाई पूरी नहीं हुई तब भी विश्वास रखो। यदि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तब भी विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर तब भी कार्य कर रहे होते हैं जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारा सबसे अच्छा अध्याय
अभी लिखा जाना बाकी है। यीशु मसीह तुम्हें नई शुरुआत देने में सक्षम है। वह टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं, वह पुराने घावों को भर सकते हैं, वह प्रतीक्षा को गवाही में बदल सकते हैं, और वह तुम्हारे जीवन में भी वैसा ही कर सकते हैं। आज बस इतना याद रखो, प्रतीक्षा का मौसम हमेशा नहीं रहता, दर्द हमेशा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहता है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु मसीह, मैं प्रतीक्षा के समय में भी आप पर विश्वास रखूंगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर आपको शांति, चंगाई और नई शुरुआत का आशीर्वाद दें। यदि तुम यहां तक सुनते आए हो तो शायद यह संयोग नहीं है। शायद तुम्हारा दिल भी किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा है जिसे कोई नहीं देखता। शायद तुमने भी लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। शायद तुमने भी टूटन, असफलता, निराशा और अकेलेपन का सामना किया है। लेकिन आज इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि परमेश्वर की कहानियों में अंतिम शब्द कभी दर्द का नहीं होता। अंतिम शब्द हमेशा आशा का होता है। ईशान और अनवी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया था। उन्होंने ऐसे दिन देखे थे जब उन्हें लगा था कि शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। उन्होंने ऐसी रातें देखी थीं जब प्रार्थना के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसे क्षण भी देखे थे जब आंसू उनके शब्दों से अधिक बोलते थे। लेकिन अब वे पीछे मुड़कर देख रहे थे और पहली बार उन्हें समझ आ रहा था कि यीशु मसीह पूरे समय उनके साथ थे। जब ईशान उत्तर का इंतजार कर रहा था, तब प्रभु उसके चरित्र को मजबूत कर रहे थे। जब अनवी अपने टूटे हुए दिल के साथ संघर्ष कर रही थी, तब प्रभु उसके भीतर नई शक्ति पैदा कर रहे थे। जो उन्हें देरी लग रही थी वह वास्तव में तैयारी थी। जो उन्हें सजा लग रही थी वह वास्तव में सुरक्षा थी। और जो उन्हें अंत दिखाई दे रहा था वह वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक शाम दोनों चर्च के बाहर खड़े थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। उसी समय चर्च के सेवक ने उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि सबसे सुंदर सूर्योदय अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद आता है? ये शब्द सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब वे समझ चुके थे। यदि वे उस दर्द से न गुजरते तो वे परमेश्वर की निकटता को इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं कर पाते। यदि वे उस प्रतीक्षा से न गुजरते तो वे विश्वास का असली अर्थ कभी नहीं समझ पाते। यदि उनका दिल न टूटता तो वे यीशु मसीह की चंगाई की शक्ति को कभी नहीं जान पाते। और यही बात आज तुम्हारे लिए भी है। शायद इस समय तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर बहुत देर से आ रहा है। शायद तुम्हारा दिल किसी पुराने घाव से अभी भी दुखता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर तुम्हें भूले नहीं है। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। वह तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं और वह तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे। यीशु मसीह आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, आज भी क्षमा की शक्ति देते हैं, आज भी निराश लोगों को आशा देते हैं, आज भी उन लोगों का हाथ थामते हैं जो हार मानने के करीब होते हैं। यदि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तो विश्वास बनाए रखो। यदि तुम घायल हो तो यीशु को अपने घावों तक आने दो। यदि तुम निराश हो तो उनके वचनों को पकड़ लो, क्योंकि उनका प्रेम परिस्थितियों से बड़ा है। उनकी शक्ति तुम्हारी कमजोरी से बड़ी है और उनकी योजना तुम्हारे डर से कहीं बड़ी है। आज इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारा भविष्य अभी भी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और जिस चमत्कार के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो उसका समय प्रभु के हाथों में है। इसलिए आज अपने दिल में यह घोषणा करो, मैं प्रतीक्षा में भी विश्वास रखूंगा, मैं टूटन में भी आशा रखूंगा, मैं दर्द में भी यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वही मेरे उद्धार करता है, वही मेरे चंगाई देने वाले हैं, वही मेरी नई शुरुआत है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम समझोगे कि परमेश्वर ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। वह पूरे समय तुम्हारे साथ चल रहे थे। यदि यह पूरी श्रृंखला आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु मसीह, मैं आपके समय और आपकी योजना पर विश्वास करता हूं। साथ ही कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन भी लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे और प्रेरणादायक, विश्वास बढ़ाने वाले और हृदय को छूने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें।
परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपके आने वाले दिनों को अपनी शांति, चंगाई, सुरक्षा और आशीषों से भर दे। आमीन।